सदियों से भावना हाथ कर रहे हैं हमारी, हम बोले तो भावना हाथ होगी, कोई बेईमानी है भाई? जब ये सदियों से हमें ताड़ रहे हैं, सदियों से हमें मार रहे हैं, तो हमारी भावना हाथ नहीं हुई, अब हमने मुंह खोला भावना हाथ हो गई। ये धूर्त लिख रहे हैं ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ने के अधिकारी, और अब कुतर्क क्या कर रहे हैं? ढोल को भी शिक्षा करना चाहिए। अरे ढोल क्या पढ़ेगा? ABCD पढ़ेगा, सारे गामा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा ढोल? चलो जानवर कोई पढ़ाने की बात कर ली, मैंने अपनी बिल्ली को पढ़ाया, मेरे लात मार के भाग गई, वो पढ़ती नहीं, क्या करूं? ना जानवर पढ़ने पे आ रहा, ना ढोल पढ़ने पे आ रहा। अरे तुम्हारा कौवा भी हमें गाली देता है, तुम्हारा समुद्र भी हमें गाली देता है, सनातन हमारा है, भगवा हमारा, ये तो चोटे लोग हैं, इन्होंने तो आगे यहाँ की सभ्यता चुराई है, यहाँ की संस्कृति चुराई है। ये हम कब कह रहे हैं तुम भाग जाओ, तुम रहो, लेकिन बेईमानी तो मत करो, हमारे घर में छेद तो मत करो। कहीं नहीं भागना है, इनको भागने नहीं देना है। ये पैसे ले लेके भाग रहे हैं, पकड़ कर रखो इन्हें, देश की सारी संपत्ति लूट लूट के विदेश भाग रहे हैं। ये देश से विदेश में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा, भैया देश की संपत्ति लूट ली। मैंने इनके चारों वेद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, क्या मैं पंडित हो गई? अब RSS की प्रमुख बनने लायक हो गई क्या? मुझे अब पंडित निर्देश सिंह बोला जाएगा? बिल बिला रहे हैं सारे पंडित, बौखला रहे हैं, बायकॉट मोहन भागवत, कोई कह रहा बुढ़ी हो गई हो पद छोड़ दो, कोई कह रहा है कि पागल हो गया, कोई कह रहा मुसलमानों में जाकर चादर चढ़ाइए तो मुसलमान बन गया है, मुगलों की औलाद है। तो ये कौन है ये लोग कहने वाले? ये सब उन्हीं की जाति के लोग हैं, हमने उनको कोई शर्म नहीं। रामचरितमानस को सब लोग धर्म ग्रंथ मानते थे, लेकिन जिस दिन से पढ़ लिया उस दिन से उसे नीच अछूत और बेकार बकवास किताब मानते हैं, गप्पे मारने वाली किताब है। हमारे शोषण पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। मोहन भागवत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके आगे बढ़कर ये भी कहें कि धर्म भी पंडितों ने बनाया, भगवान का निर्माण भी पंडितों ने किया, और हम उनके साथ हैं। लोग उनका जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। हम उन बाइकआउट करने वालों से कह देते हैं, अगर कल को मोहन भागवत जी ये बयान दे दें कि भगवान भी ब्राह्मणों ने बनाया, पंडितों ने बनाया, और ये बात सच है, सारे धर्म ग्रंथ पंडितों ने लिखे हैं, इन पोंगों ने लिखे हैं, सारे मंदिरों की दुकानें इनके हाथों में है, तो फिर ये किस क्या बाइकआउट करेंगे? ताकि तो बात उन्होंने कही दी ना कि देखिए बहुत अच्छा क्या है, मैं तो कह रही हूँ कि बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे से किसी ने कहा कि अब तुम मोहन भागवत की तारीफ कर रही हो, तुम मुझे RSS ज्वाइन करोगी? मैंने कह दिया बिल्कुल कर लूंगी, RSS का प्रमुख मुझे बना दो, उसका चीफ बना दो, मैं वो जाति व्यवस्था की बात करो और मैं खत्म ही कर डालूंगी, बना दो मुझे, मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ। पर चीफ तो कोई महिला बनी नहीं अभी तक। तो वो कह रहे हैं ना कि जाति जिसने बनाई है उसी ने तो औरतों और आदमी में भेदभाव किया है। आप बराबरी की बात कर रहे हैं, और मोहन भागवत जी अगर ये कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई, तो औरत आदमी का फर्क भी आप बना रहे हैं। बराबरी करिए, संविधान बराबर की बात करता है। ये जो विमर्श देश में चल रहा है, आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं, तो क्या उसी का डर है क्या मोहन भागवत? ये सारी घबराहट है, छटपटाहट है। अभी तो देखिए ये लगभग 130 महिलाएं पूरे देश भर की अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र की नेता हैं। हमने 130 महिलाएं आज नेता तैयार करी हैं, और ये समाज में जाकर के ना ये धुर्रियां उड़ा डालेंगी मनुवाद की, पखंडवाद की, जातिवाद की और गैर बराबरी की। तो क्या साम्राज्य हिलने लगा है पंडित? अरे दे हिलने नहीं लगा, ये अभी घबरा गए कि भाई कैसे संभाले, और बौखलाहट में ही इनसे ये बयान भी निकल गया। ने सोचा कि रायता फैल तो गया, बटोर लेंगे ना, बटोरने से नहीं बटोर रहा, क्योंकि अब लोग इतने जागरूक है, हाथों हाथ ले लेते हैं, जैसे इनके मुंह से निकला तुरंत पकड़ लिया। अभी उस पर भी लीपापोती कर रहे हैं कि भागवत जी का बयान पंडित का मतलब किसी उपलब्धि से है, किसी ज्ञानी को बोलते हैं पंडित, कोई जाति को नहीं बोलते, और जाति को बोलते तो फिर सारे ब्राह्मण क्यों पीछे पड़े भाई? कोई मुसलमान पीछे क्यों नहीं पड़ा? जब पंडित कोई जाति धर्म का मतलब नहीं है, वो एक उपाधि है, तो फिर मुझे भी तो पीछे पड़ना चाहिए था उनका। मेरे नाम क्या क्यों नहीं लगाया तुमने? पंडित निर्देश सिंह, पंडित गजेंद्र सिंह, पंडित बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित भीमाबाई, पंडित सावित्रीबाई फुले नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाना है। तो ये जो रामचरितमानस को लेकर जो बहस चल रही है, और जो लगातार बयान आ रहे हैं, और जो आंदोलन हो रहे हैं, तो वे मोहन भागवत ने बातें बोली है, उसको दबाने के लिए उन्होंने एक बयान दे दिया। अब वो तो जंग जारी रहेगी, लेकिन एक बात जो हम बोलते हमारी नहीं सुनी जाती, लेकिन मोहन भागवत के बयान ने वो काम कर दिया जो हम करना चाहते थे, और ये सारी मीडिया में और सोशल मीडिया में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ, इसको हम ठंडा भी नहीं होने देंगे। हमारे शोषण पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। पर अभी तक तो अपनी गलती नहीं मान रहे, अब तो स्वीकार कर लिया ना, आप कहते हैं अपनी गलती स्वीकार। हाँ, तो कहाँ गलती स्वीकार किया? अभी उन्होंने कहा है कि पंडित का बनाया हुआ है जाति का, वो भगवान का नहीं है। अब उन्होंने कहा है पंडित कौन? लोगों ने कहा ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा पंडित ब्राह्मण नहीं, पंडित एक उपलब्धि है, जो कोई ज्ञानी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति जाति बना रहा है, नीच काम कर रहा है, गंदे घृणित काम कर रहा है, औरत को नरक का द्वार बता रहा है, वो पंडित कैसे हो गया? वो ज्ञानी कैसे हो गया? पहले तो भैया यही बता दो कि तुम्हारी नजर में पंडित की परिभाषा क्या है? अगर पंडित की परिभाषा ये जो महिला को कहे ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पंडित होते हैं, तो मैं तो ऐसे पंडित नहीं मानती। काहे का पंडित है? पंडित अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया के अंदर ऐसा संविधान लिख के दिया जिसमें भारत के अंदर पूरे विश्व में सबसे पहले दूसरे नंबर पर भारत की महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया। दलित नेता कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि तुम जाति खत्म करने की बात करो, हम अब जाति की बात करेंगे। हम जाति की बात करेंगे ना, जाति की
जाति जनगणना की बात करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन कितनी संख्या में किसको कैसा हिस्सा। भाई हिस्सा तभी तो बंटवारा होगा, गांव में कितने लोग हैं, गांव के लोगों की जब संख्या नहीं पता होगी तो आप कैसे किसको दे देंगे? ऐसी थोड़ी ना फेंक देंगे, आगे वाला सारा बटोर के ले जाएगा, पीछे वाला फिर लाइन में पीछे खड़ा रह जाएगा। तो आप जाति जनगणना की बात होगी और जाति जनगणना की बात को दबाने के लिए इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हम अपने आप को दोष दे लें, क्योंकि ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये बात से जाएगा लेकिन जात से नहीं जाएगा, ये जान से जाएगा लेकिन जात से नहीं जाएगा, ये अपने लक्षणों से नहीं जाएगा। ये गिरगिट होता है, रंग बदलना जानता तुरंत। अभी देखिए 1 मिनट में रंग बदल देंगे, रंग बदला पहले की पंडितों ने बनाया, इन्होंने सोचा कोई किसी को सुनेगा थोड़ी, रविदास जयंती पर वो बोल दिया बयान। अब उन्हें लगा कि पंडित की व्याख्या हम ये कर देंगे किसी की उपलब्धि है ना कि कोई जाति है, तो लोग मान लेंगे। अरे लोग बेवकूफ है क्या, तुम्हारी हर बात को मानते चले जाएंगे। मोहन भागवत ने पंडितों को फंसा दिया क्या? अब हो सकता है 2024 के लिए बलि चढ़ा दिया हो और ये पंडित बलि चढ़ने पे अब बिल बिला रहे हैं, सारे पंडित बौखला रहे हैं, बायकॉट मोहन भागवत। कोई कह रहा बुढ़ी हो गई हो पद छोड़ दो, कोई कह रहा कि पागल हो गया, कोई कह रहा मुसलमानों में जाकर चादर चढ़ाइए तो मुसलमान बन गया है, मुगलों की औलाद है। तो ये कौन है ये लोग कहने वाले? ये सब उन्हीं की जाति के लोग हैं, हमने उनको कोई शब्द नहीं पंडित विरोध कर रहे हैं मोहन भागवत का। हाँ, पंडित विरोध करेंगे, उनकी दुकानें बर्बाद हो जाएंगी, उन्हें जो अपने आप को भगवान बना रखा था वो भगवान पैरों में आ जाएगा, उनके मंदिरों में ताला लग जाएगा, उनके नाम से दान दक्षिणा मिलनी बंद हो जाएगी। अरबों खरबों जो मंदिरों के ट्रस्टी बने बैठे, हमारी महिलाएं, हमारे लोग मंदिरों में जाकर इनका पैर भी छूते हैं, अपना पैसा भी चढ़ाते हैं और इनकी जी हजूरी भी करते हैं। जैसे आपने कहा मोहन भागवत मदरसा भी गए, इससे पहले कह गए कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए, अब कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था बनाई वो पंडितों ने बनाई है, तो मोहन भागवत तो ठीक कर रहे हैं ना। देखिए समानता लाना चाहते हैं इसमें, वो तो जाति पंडितों ने बनाई है, इससे कहने जाति खत्म नहीं हो जाती। हमें जाति के आधार पर अपना हक चाहिए, जाति के आधार पर जमीनें चाहिए, जाति के आधार पर राजनीति में भागीदारी चाहिए, जाति के आधार पर व्यापार में भागीदारी चाहिए और जाति के आधार पर इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है उसमें अपनी संख्या। सनातनियों के पीछे क्यों पड़ गए? कभी कहते हैं रामचरितमानस को बदलो, उसमें समीक्षा करो, कभी कहते हैं जाति के आधार पर चाहिए, कभी जाति जनगणना चाहते हैं। देखिए हमें उनके बदलने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बदलो मत बदलो, माफी मांगो और माफी मांगो, बराबरी लाओ समाज में, बराबरी लाओ देश के अंदर। आप अपने धर्म ग्रंथों को अपने रात दिन गाओ बजाओ, कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है हमारे लोगों के अधिकार से, हमारे अधिकार से, हमारे साथ जो शोषण किया उसकी माफी मांगो और देश के अंदर बराबरी माँ बराबरी से कहो मत। तुमने 5000 तक अकेले हक खा करके अपने आप को ऊंचा ऊंचा बताया, अब थोड़ा समानता में आ जाओ। अब ढोल गवार शूद्र पशुनारी नहीं होगा, अब होगा शर्मा त्रिवेदी तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और अब ये ताड़ के ही बाहर जाएंगे क्योंकि ये ऐसे काबू में नहीं आने वाले। समाज और देश टूटेगा ना। कहाँ टूट रहा भैया? इतने सालों से जब इन्होंने हमारे ऊपर पीटने की बात करी तो तब आपने नहीं कहा कि समाज टूट रहा है। आज जब इनकी बारी आई तो समाज टूटने की बात आ गई। बहुत दोगला रंग खेलते हो भैया। जब हम पे पीट रहे हैं, हमारी औरतों को पीट रहे हैं, हमें पीटने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ समाज में सारी बराबरी है, हिंदू धन बन जाओ, सनातनी बन जाओ। आज जब ये लोग कह रहे हैं कि हमें पीटने की बात क्यों कर रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो, हम भी बराबरी चाहते हैं, हम भी साथ में खड़े होना चाहते हैं, हमारे पास भी क्षमता, हमारे पास भी ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर जगह दो, ना कि जाति के आधार पर। सनातन को बचाने की बात हो रही है। कौन सा सनातन? सनातन बुद्ध का शब्द है, ये बुद्ध से सनातन चुरा के सनातनी बन गए। अरे तुम सनातनी नहीं हो, सनातनी का मतलब होता है सत्य। तुम हो सड़े हुए दिमाग के लोग, सड़े हुए दिमाग के लोगों को ग्रुप बना रहे हैं और वो ग्रुप जगह जगह जाकर के झुंड बनाएगा, लोगों की मॉब लिंचिंग करता है, गाय के नाम पे लोगों को मारता करके खाप पंचायत लगा के उनका न्याय करता है। ये वो उन लोगों का समाज बनाना चाहते हैं। संविधान है ना, देखिए देश में संविधान को मानते कहाँ भैया? ये संविधान की तो प्रतियां जलाते। आज जब मनुस्मृति की प्रति जली, रामचरितमानस की प्रति जली, तो ये बौखला उठा जैसे कि इसके नीचे बम रख के इसे उड़ा दिया हो। लेकिन जब संविधान जला तो बड़े मजे से बैठे हुए हंस रहे थे, अच्छा हुआ। और आज भी संसद के बाहर खड़े होकर के जंतर मंतर पर वो कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं, मनुस्मृति से देश चलेगा और देश के अंदर सरकारें उन पर कार्रवाई नहीं करती, पुलिस प्रशासन नहीं करती। बनाने की बात हो रही है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनने का जो लोग कह रहे हैं, ये इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे लोग इतने ही संविधान के बारे में जागरूक होते चले जाएंगे और संविधान को पढ़ते चले जाएंगे। रामचरितमानस को सब लोग धर्म ग्रंथ मानते थे, लेकिन जिस दिन से पढ़ लिया उस दिन से उसे नीच, अछूत और बेकार बकवास किताब मानते हैं। गप्पे मारने वाली किताब है, भांग की ग्रंथ कैसे हो गया? ये तो एक कवि की कल्पना है ना। देखिए मैं वही तो कह रही हूँ, कवि की कल्पना तो कवि थे ना, तुलसीदास एक राजा के यहाँ पर बढ़िया भोजन खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया राजा को खुश करने के लिए कविताएं लिखता था। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत ठेस। अरे काय की भावना? ये भावना का आहत करने वाले सदियों से भावना आहत कर रहे हैं हमारी। हम बोले तो भावना आहत होगी, ये कौन सी बेईमानी है भाई? ये कौन सी बेईमानी चल रही है? जब ये सदियों से हमें ताड़ रहे हैं, सदियों से हमें मार रहे हैं, तो हमारी भावना आहत नहीं हुई। अब हमने मुंह खोला, भावना आहत हो गई। अर्थ गलत निकालते ना। काय का अर्थ नहीं है ना आप लोग। अच्छा जी, तो ये पढ़े लिखे हैं, ये धूर्त लिख रहे हैं, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और अब कुतर्क क्या कर रहे हैं? ढोल को भी शिक्षा करना चाहिए। अरे ढोल क्या पढ़ेगा? ABCD पढ़ेगा, सारे गामा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा ढोल? चलो जानवर कोई पढ़ाने की बात कर ली, मैंने अपनी बिल्ली को पढ़ाया, मेरे लात मार
मार के भाग्य वो पढ़ती नहीं। क्या करूं, ना जानवर पढ़ने पे आ रहा, ना ढोल पढ़ने पे आ रहा। और इन्होंने स्त्री को कहा, स्त्री को अगर शिक्षित करना, अगर जब उन्होंने कहा कि स्त्री को पढ़ाने की बात की, उन्होंने स्त्री को पढ़ाने का मतलब है सांप बिच्छू की तरह डंक मारने वाली औरत तैयार करना। तो वो औरतों के लिए ऐसी बात लिखते हैं और औरतों से पैदा होते हैं। ये वो नालायक लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं ये। और इनके भावना है वो लोग काय के विद्वान है, ऐसे विद्वान है कि भैया हमारा समुद्र बोलता है, काल भुसंडी कौवा बोलता है। अरे तुम्हारा कौवा भी हमें गाली देता है, तुम्हारा समुद्र भी हमें गाली देता है। और तुम्हारे जो वन है, जो बंदर है, जो गिलहरी हैं, ये सारे जीव जंतु को तुमने लपेट लिया अपने साथ। ये सारे जीव जंतु गाली भी देते तो हमें देते, तुम्हें क्यों नहीं देते भाई? पूछना की बात तुम्हें की, गाली की बात हमें की। आप सनातन धर्म को जो अपने आप में खुद एक घटिया सोच है, जो अपने आप में एक गलत सोच है, संविधान के, देश के, समाज के और मानव सभ्यता के विरुद्ध में जो सोच है, वो अपने आप में खुद बदनाम है। उसे निर्देश का कोई जरूरत नहीं बदनाम करने की। लेकिन सनातन तो मानवता सिखाता है ना। हाँ, सनातन सिखाता, बुद्ध ने सिखाया सनातन। ये कहेगा सनातन सिखा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मनाएंगे क्यों? सनातन भी आपको ही हो गया। हाँ बिल्कुल, दीपावली भी आपकी। सनातन हमारा है, भगवा हमारा। ये तो चोटे लोग हैं, इन्होंने तो आगे यहाँ की सभ्यता चुराई है, यहाँ की संस्कृति चुराई है। ये यहाँ के नहीं है लोग, बिल्कुल यहाँ के नहीं है। इन्हें तो हमारे पूर्वजों ने किराए पर रखा था, घूमते फिर रहे थे, इन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, भागे हुए लोग थे काले समुद्र से। तो हमारे लोगों ने कहा कि ये बोले हम बड़े गरीब हैं, हमें खाने को भी नहीं है, हम तो खेत में जो है हल भी नहीं चला सकते, हमारे बाजू में दम नहीं है। बाबा साहब ने तो सबको यहाँ का नागरिक बना दिया। बाबा साहब ने नागरिक बनाया तो ये लोग माने ना देश के नागरिक। ये हम कब कह रहे हैं तुम भाग जाओ, तुम रहो, लेकिन बेईमानी तो मत करो, हमारे घर में छेद तो मत करो। अभी कहा ना, हमारी दीवार। अरे मैं इतिहास नहीं बताऊं आपको, बताऊं नहीं इनकी इतिहास, इनकी चोरी ना बताऊं तो कहाँ भेजोगे? यही रहे और यही रहे, यही रह करके जरा बदला पूरा करे। कहीं नहीं भागना है इनको, भागने नहीं देना है। ये पैसे ले लेके भाग रहे हैं, पकड़ के रखो इन्हें। देश की सारी संपत्ति लूट लूट के विदेश भाग रहे हैं, इनको भगाना नहीं है। ये जो लूट का माल ले जा रहे हैं, यही रखो। हर साल में 4 लाख ब्राह्मण, 4 लाख ब्राह्मण छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, पैसा ले लेकर के यहाँ का। एक बात बताओ, आप अगर वहाँ से छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट करते हो तो पैसा खर्च होता है। हमारे लोग गाँव से शहर में भी शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि पैसा नहीं है। ये देश से विदेश में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा। भैया देश की संपत्ति लूट ली। हाँ, लूटने में देखिए मेहनत तो घुन भी करता है, घुन होती है, दिमाग होती है, मेहनत दिमाग भी करती है। और मेहनत पता जोक भी करती है, जोक के 32 दिमाग होते हैं और वो खून पीने का ही काम करती है, उसको और कुछ काम नहीं है। ऐसे ही ये दीमक है, दीमक सारे दिन मेहनत करती है, पूरे दिन किर 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 चलती रहती है। और जब देखेंगे ना लकड़ी में थोड़ी सी भी हाथ मारेंगे तो पूरा उसको खत्म कर देती है। तो मेहनत किस तरफ चल रही है अभी तो देखना पड़ेगा। मैंने इनके चारों वेद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, क्या मैं पंडित हो गई? क्या मैं सनातन धर्म में अब RSS की प्रमुख बनने लायक हो गई? क्या मुझे अब पंडित निर्देश सिंह बोला जाएगा? अगर हाँ तो बताइए, मैं और 4 बार अध्ययन कर लूंगी। मैंने सारे वेद पढ़ लिए, मैंने गीता पुराण पढ़ ली, मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, जो है तो कर्म के आधार, मनुस्मृति पढ़ ली। कर्म के आधार पे है ना, वो जन्म के आधार पे थोड़ा ये पढ़ रहे हो। तो कर्म फिर ये जाकर के हमारे लोगों से मैला उठाने का काम क्यों? ये उठाए ना मैला फिर। पंडित तो दलित भी हो सकता है, SC भी हो सकता है। कहाँ है फिर? कितने मंदिरों में पंडित हैं? कितनी जगह पे इनका 80 साल का बुढ़ा कभी किसी हमारे आदमी के पैर छूता है क्या? हमारा 80 साल का बुजुर्ग भी इनके 10 साल के 15 साल के पंडित जी क्या करके पैर छूता है? क्यों छूता है? क्यों उससे सलाम करवाते हैं? क्योंकि ये जाति में अपने आप को ऊंचा कहते हैं। तोड़ रहे हैं आप लोग समाज को। हम समाज को जोड़ रहे हैं, ये तोड़ने वाले लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। ये नाराज तो इसीलिए होंगे क्योंकि इन्हें पता अगर ये बिखरे हुए, छितड़के हुए जो हमने फेंके, इधर उधर फेंके हैं, जिस घर में हमने कब्जा किया है, उस घर के मालिकों को अगर पता चल गया घर के मालिक ये खुद हैं तो हमें खदेड़ कर भगा देंगे। लेकिन लगता है आपको धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अर्जी लगानी पड़ेगी। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को जब खुद मारने की धमकी आई तो वो अर्जी लगाना थाने में गया। अब भैया मेरे कातिल को ढूंढ लो, लगाई ना लगाई किसी ने उसे धमकी और जाके चला गया। इनको कोई धमकी बमकी कोई ना देता, ये खुद ही जो है अपनी सोच के कारण। अगर इनसे 4 सवाल कर लो, धीरेन्द्र शास्त्री अगर शास्त्री है तो मैं महाशास्त्री हूँ, आ जाए मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं करने को तैयार हूँ। अरे आपको तो अनपढ़ बता रहे हो। कौन सा अनपढ़? मेरी डिग्री देख ले, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री की डिग्री दिखा दे, मेरी डिग्री दिखा दे, मैं अपनी डिग्री लेके आने को तैयार हूँ। 8वीं पास है, वो तो 8वीं पास है, मैं तो मेरे पास तो मास्टर डिग्री है भाई, लॉ कर रखी है, मेरे पास तो मास्टर डिग्री भी है। और वो ज्ञानी है ना, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ज्ञानी काय का है? ओ इलू इलू बता दूंगा, ये ज्ञान हो गया? किसी महिला के चरित्र को उछालना ये ज्ञान हो गया? घटियापन को आप ज्ञान बता रहे हैं? आपको भी शर्म नहीं आ रही पत्रकार महोदय? काय का ब्रह्म ज्ञान? हनुमान की शक्ति सिद्धि। अरे भैया अभी सीरिया में 35,000 लोग मर गए, ये कहाँ चले गए? ब्रह्म ज्ञानी लोग मर रहे हैं इनकी आंखों के सामने। कथा बाँच रहे। ये कथा बाँचते हुए क्यों नहीं बता रहे कि सीरिया के लोगों से भैया बिल्डिंगों से बाहर निकल खड़े हो, अपने बच्चों को बचा लो। छोटे छोटे बच्चे मर गए वहाँ पर, क्यों नहीं बचाया तुमने? क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम किसी को बचा नहीं सकते, तुम बस पैसा लूटने के लिए कथावाचक हो। ये आरोप तो लगाते रहेंगे, हमें कोई आरोप से इसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं तुम्हें पाकिस्तान फंडिंग देता है, हमें कहते हैं तुम्हें जो है चाइना फंडिंग देता है, तुम्हें वो PFI फंडिंग देता है। और हम लोगों को जब हम खाते हैं तो कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा खा रहे हो, और जब हम कमजोर से दिखते हैं तुम तो
हो ये नीचे दरिद्र और गिरे आप हुए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन जो गजवा हिंद बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ एक बार मैं गजवा हिंद के भी खिलाफ हूँ, मैं खालिस्तान के भी खिलाफ हूँ। मुझे भारत चाहिए, मैं भारत की नागरिक हूँ और मुझे भारत से प्रेम है। इस भारत में मैं सभी नागरिकों से प्रेम करती हूँ, सबका देश। देखिए माता रमाबाई की जयंती पर आज लगभग हमने देश भर के लगभग 12 राज्यों से यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं और 12 राज्यों की महिलाओं ने इकट्ठी होकर के माता रमाबाई को श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक प्रतिज्ञा ली है कि हम देश भर से पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे। जिस गैर बराबरी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ते लड़ते पूरा जीवन लगा गए और उनकी सेवा में माता रमाबाई ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पति के साथ 2 वक्त प्यार से बात भी नहीं की। ऐसी महिला के आज त्याग मूर्ति के जन्मदिन पर हम लोगों ने यह शपथ खाई है कि हम अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ साथ समाज के प्रति भी कुछ समय, कुछ ऊर्जा, कुछ ज्ञान समर्पित करेंगे।